हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूजफुल पैराग्राफ जिसका टाइटल है कैन मनी बाय हैप्पीनेस। ठीक है, फटाफट से इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। कैन कैन का मतलब होता है कर सकना, कोई काम कर सकना। ठीक है, और किसी भी सेंटेंस में अगर कैन पहले आ जाता है तो उसका मतलब क्या निकलता है कि ये एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जैसे यू कैन, तुम कर सकते हो। कैन यू, क्या तुम कर सकते हो। ठीक है, तो कैन का मतलब कर सकना। मनी यानी कि पैसा या फिर रुपया या फिर धन दौलत भी से हम कह सकते हैं। बाय का मतलब होता है खरीदना, क्या करना, खरीदना। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब खुशी। ठीक है, कैन मनी बाय हैप्पीनेस, क्या पैसा खुशी खरीद सकता है। मीनिंग क्या निकलेगा, क्या पैसा खुशी खरीद सकता है। ठीक है, कैन मनी बाय हैप्पीनेस, क्या पैसा खुशी खरीद सकता है। मनी कैन ओनली बी यूज्ड टू परचेज मटेरियल गुड्स। मनी यानी कि पैसा, कैन कर सकना, ओनली का मतलब सिर्फ, बी का मतलब होना, यूज्ड और बी के साथ जो भी वर्ब आती है ना, वर्ब यानी कोई भी क्रिया आती है तो उसकी पास्ट फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, तो बी यूज्ड, बी के साथ यहाँ पर यूज्ड, ये यूज से बना है। यूज किससे बना है, यूज्ड, ईडी वाली पास्ट फॉर्म है ये। ठीक है, इसका मतलब होता है इस्तेमाल करना या फिर उपयोग करना। टू का मतलब यहाँ पर है के लिए। परचेज, अब यहाँ पर हमें दो सिनोनिम मिले हैं, यानी कि समानार्थी शब्द मिले हैं जिसको हम पर्यायवाची भी कहते हैं। बाय, बाय का भी मतलब होता है खरीदना और परचेज का भी मतलब होता है खरीदना। ठीक है, मटेरियल गुड्स, मटेरियल का मतलब होता है भौतिक, भौतिक का मतलब जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है, हाथ से टच कर सकते हैं। गुड्स का मतलब होता है वस्तुएं। ठीक है, अगर गुड है, गुड का मतलब होता है अच्छा, और गुड्स है तो यानी कि अच्छे नहीं है, वस्तुएं हैं। वर्ड तो सेम है, एस लगने से उसका मीनिंग जो है बिल्कुल बदल जाएगा। ठीक है, तो पूरी लाइन का मतलब क्या निकला, मनी कैन ओनली बी यूज्ड, कि पैसा सिर्फ इस्तेमाल किया जा सकता है टू परचेज मटेरियल गुड्स, की भौतिक वस्तुओं को खरीदने के लिए। पैसा सिर्फ भौतिक वस्तुओं को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, मतलब इसका क्या निकला कि जो पैसा है उससे हम वही चीज खरीद सकते हैं जिसको हम छू पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैनी पीपल प्रिज्यूम दैट मनी कैन बी यूज्ड टू परचेज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। मैनी पीपल यानी कि अनेक लोग। प्रिज्यूम, प्रिज्यूम का मतलब होता है अनुमान लगाना या फिर अंदाजा लगाना। तो अनेक लोग या फिर बहुत से लोग अनुमान लगाते हैं या फिर अंदाजा लगाते हैं दैट, कि मनी यानी कि पैसा कैन बी यूज्ड। ठीक है, कैन बी का मतलब किया जा सकता है, कैन का मतलब हम कर सकते हैं और कैन बी का मतलब किया जा सकता है, किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, यूज्ड यानी कि इस्तेमाल या फिर उपयोग। टू का मतलब के लिए, परचेज का मतलब खरीदना, एवरीथिंग हर चीज या फिर सब कुछ, इन यानी में, दिस वर्ल्ड, दिस का मतलब यह है या फिर इस, वर्ल्ड का मतलब विश्व, संसार या फिर दुनिया। ठीक है, मीनिंग क्या निकला, मैनी पीपल अनेक लोग, प्रिज्यूम दैट अनुमान लगाते हैं कि मनी कैन बी यूज्ड पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है टू परचेज एवरीथिंग हर चीज को खरीदने के लिए, इन दिस वर्ल्ड इस विश्व में, इस संसार में। अनेक लोग क्या अनुमान लगाते हैं कि पैसे से इस दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है। ठीक है, बट इट कांट बाय लाइफ लेसन्स एंड नॉलेज। बट पर या फिर परंतु, इट का मतलब यह है, कांट, कांट किससे बना है, कैन प्लस नॉट से। ठीक है, तो नहीं कर सकता, कैन का मतलब कर सकता है और कांट यानी फिर कैन नॉट का मतलब नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है वो, बाय, बाय का मतलब खरीदना, तो नहीं खरीद सकता है लाइफ लेसन्स,
लाइफ लेसन्स क्या होते हैं? जीवन के सबक या फिर सीख, एंड और नॉलेज का मतलब ज्ञान। तो पूरी लाइन का मतलब क्या निकल के आया? मैनी पीपल प्रिज्यूम दैट, अनेक लोग अंदाजा लगाते हैं या फिर अनुमान लगाते हैं कि मनी कैन बी यूज टू परचेज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, कि पैसा विश्व में हर चीज को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बट इट कांट बाय लाइफ लेसन्स एंड नॉलेज, पर यह जीवन के सबक और ज्ञान नहीं खरीद सकता है। ठीक है, you can use your all money if you want to get a good education and become an fulfilled person। ठीक है, ये n नहीं है, यहाँ पर a आएगा, ये मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब समझते हैं। यू कैन यूज, यू यानी कि तुम, कैन का मतलब कर सकते हो, और यूज का मतलब इस्तेमाल है ना, तो तुम इस्तेमाल कर सकते हो, कर सकते हो। ऑल का मतलब सब या फिर सारा, योर मनी तुम्हारा पैसा या फिर धन, इफ अगर, यू वॉन्ट टू गेट, यू यानी कि तुम, वॉन्ट चाहते हो, टू गेट पाना, अ एक गुड एजुकेशन, गुड का मतलब अच्छा या फिर अच्छी, एजुकेशन का मतलब शिक्षा, एंड और बिकम, बिकम का मतलब बनना, अ एक फुलफिल पर्सन, फुलफिल का मतलब भरपूर, पर्सन का मतलब व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो भरा पूरा हो, जिसमें किसी भी चीज की, जिसके लाइफ में कमी ना हो। ठीक है, तो मीनिंग समझते हैं। यू कैन यूज, तुम इस्तेमाल कर सकते हो, ऑल योर मनी तुम्हारा सारा पैसा, इफ यू वांट टू गेट अ गुड एजुकेशन, अगर तुम एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो या फिर पाना चाहते हो, एंड बिकम अ फुलफिल पर्सन, और एक भरपूर व्यक्ति बनना चाहते हो, तो है ना, इन चीजों के लिए तुम अपने, जो तुम्हारा पूरा धन है उसको तुम इस्तेमाल कर सकते हो। बट यू कैन नेवर लर्न लाइफ लेसन, बट पर या फिर परंतु, यू तुम, कैन नेवर है ना, यानी कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते? लर्न, लर्न का मतलब सीखना, तो तुम कभी नहीं सीख सकते लाइफ लेसन्स, जीवन के, जीवन के सबक, या फिर इसको हम सीख भी बोल सकते हैं। ठीक है, बट यू कैन नेवर लर्न, पर तुम कभी भी नहीं सीख सकते लाइफ लेसन्स, जीवन के सबक या फिर जीवन की सीख। जो जीवन का एक्सपीरियंस होता है वो जीवन को जीने से मिलता है, वो मनी के द्वारा, पैसे के द्वारा खरीदा नहीं जा सकता है। ठीक है, इन रियलिटी यू हैव टू डील विद मैनी टाइप्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड ऑब्स्टिकल्स एंड मनी इज नॉट एबल टू हेल्प। ठीक है, इन रियलिटी, इन यानी में, रियलिटी का मतलब हकीकत या फिर वास्तविकता। ठीक है, तो हकीकत में या फिर वास्तविकता में, यू हैव टू डील, यू यानी कि तुम्हें, हैव टू का मतलब करना पड़ता है, हैव टू का मतलब कोई काम किसी के द्वारा करना पड़ता है, यानी वो मजबूर है। डील का मतलब निपटना, वैसे एक डील का मतलब होता है सौदा करना, और एक डील का मतलब होता है निपटना, विद के साथ, मैनी टाइप्स अनेक प्रकार, ऑफ का मतलब का, के की, अनेक प्रकार के, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल, या फिर इसको हम कठिन भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स बाधाएं, परेशानियां, एंड और मनी यानी कि पैसा, इज यानी है, नॉट का मतलब नहीं, एबल का मतलब योग्य, टू के लिए, हेल्प का मतलब मदद या फिर सहायता। ठीक है, मीनिंग समझ लेते हैं। इन रियलिटी हकीकत में, यू हैव टू डील विद मैनी टाइप्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड ऑब्स्टिकल्स, कि वास्तविकता में या फिर हकीकत में तुम्हें अनेक प्रकार के कठिन या फिर जटिल बाधाओं से निपटना पड़ता है। एंड मनी इज नॉट एबल टू हेल्प, और पैसा इसमें सहायता के योग्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन पड़ जाती है जिसमें पैसा हमारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है।
ठीक है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट मनी कैन नॉट बाय और ब्रिंग बैक इज अ, अनदर का मतलब अन्य, एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है, उदाहरण, ठीक है, ऑफ का के की, व्हाट का मतलब क्या या फिर जो, मनी यानी कि पैसा, कैन नॉट बाय, कैन नॉट का मतलब नहीं कर सकता और बाय का मतलब खरीदना है ना, तो खरीद नहीं सकता, और का मतलब या फिर अथवा, ब्रिंग बैक, ब्रिंग बैक का मतलब क्या होता है, वापस लाना, वापस लाना, ब्रिंग का मतलब होता है लाना है ना, और बैक का मतलब वापस, इज यानी है, अ यानी कि एक, डिसीज्ड लव्ड पर्सन एंड द मेमोरीज मेड विद देम, डिसीज्ड ये क्या वर्ड है, डिसीज्ड, डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक, या फिर इसको हम स्वर्गीय भी बोल सकते हैं, यानी जिनका देहांत हो चुका है, ठीक है। लव्ड पर्सन, लव्ड यानी कि प्यारे, पर्सन यानी कि व्यक्ति, एंड और द मेमोरीज, मेमोरीज यानी कि यादें, ठीक है, मेड बनाई गई थी, मेड किससे बनाया, मेक से बनाया, मेक का मतलब करना कोई काम या फिर कराना, और एक और तीसरा मीनिंग क्या होता है, बनाना, ठीक है। तो मेड होती है इसकी पास्ट फॉर्म, विद के साथ, डैम यानी कि उनके, ठीक है। तो पूरी लाइन का मतलब क्या निकलता है, अनदर एग्जाम्पल अन्य उदाहरण, ऑफ वॉट मनी कैन नॉट बाय, कि जो पैसा है वो क्या नहीं खरीद सकता है, और ब्रिंग बैक या फिर वो क्या वापस नहीं ला सकता है, इज अ डिसीज्ड लव्ड पर्सन, वो है एक मृतक प्यारा व्यक्ति, एक स्वर्गीय प्यारा व्यक्ति जिसे हम प्यार करते थे, है ना, या फिर कोई भी हमारे रिलेशन में था, एंड द मेमोरीज मेड विद देम, और जो यादें हैं जो उनके साथ बनाई गई हैं, एक मृतक व्यक्ति जिससे हम प्यार करते थे और ऐसी यादें जो हमने उनके साथ बनाई हैं, ऐसा टाइम जो हमने उनके साथ गुजारा है, उसको मनी ना तो खरीद सकती है और ना उसको ब्रिंग बैक कर सकती है, यानी वापस भी नहीं ला सकती है, ठीक है। इफ यू ब्रेक समथिंग मनी कैन ब्रिंग इट बैक, इफ यानी अगर, यू यानी कि तुम, ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, समथिंग कुछ, मनी यानी कि पैसा, कैन ब्रिंग, कैन का मतलब कर सकता है और ब्रिंग का मतलब होता है लाना, है ना, तो ला सकता है, इट यानी उसे, बैक का मतलब वापस। क्या कहती है लाइन, इफ यू ब्रेक समथिंग, अगर तुम कुछ तोड़ देते हो, मनी कैन ब्रिंग इट बैक, पैसा उसे वापस ला सकता है ना, कोई चीज तुमसे टूट जाती है, कोई खिलौना टूट जाता है, तो उसके जैसा हाँ तुम मार्केट से दूसरा ला सकते हो। इफ यू लूज अ वैल्यूएबल आइटम मनी कैन ब्रिंग दैट बैक टू, इफ यानी अगर, यू यानी कि तुम, लूज, लूज का मतलब छोड़ना या फिर छूट जाना, यानी तुमने कुछ छोड़ दिया है या फिर तुमसे कुछ छूट गया है। एक, वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती, या फिर इसको हम मूल्यवान भी कह सकते हैं, जिसका मूल्य हो, कीमत हो, ठीक है। आइटम का मतलब होता है वस्तु या फिर चीज, मनी यानी कि पैसा, कैन ब्रिंग, कैन का मतलब कर सकता है और ब्रिंग का मतलब लाना, है ना, तो ला सकता है, दैट वह, बैक का मतलब वापस, इस टू का मतलब होता है भी, ठीक है। तो मीनिंग पूरी लाइन का समझ लेते हैं, इफ यू ब्रेक समथिंग, अगर तुम कुछ तोड़ देते हो, मनी कैन ब्रिंग इट बैक, पैसा उसे वापस ला सकता है। इफ यू लूज अ वैल्यूएबल आइटम, अगर तुम किसी मूल्यवान वस्तु को छोड़ देते हो, मनी कैन ब्रिंग दैट बैक टू, पैसा उसे भी वापस ला सकता है। However, no matter how much money you have, you can never bring back someone you loved who passed away, ठीक है। However का मतलब हालांकि, नो मैटर, नो मैटर का मतलब होता है फर्क नहीं पड़ता। हाउ मच का मतलब कितना, यानी क्वांटिटी की बात हो रही है, मात्रा की बात हो रही है। मनी यानी कि पैसा, यू हैव तुम्हारे पास है,
फर्क नहीं पड़ता कि कितना पैसा तुम्हारे पास है। यू कैन नेवर ब्रिंग बैक, यू यानी कि तुम, कैन का मतलब कर सकना यानी कर सकते हो, नेवर का मतलब कभी नहीं, ब्रिंग का मतलब लाना। तो यू कैन नेवर ब्रिंग, तुम कभी भी ला नहीं सकते, बैक का मतलब वापस, समवन, समवन का मतलब कोई भी, यू लव्ड, तुम प्यार करते थे, जिससे तुम प्यार करते थे। हु पास्ड अवे, हु यानी कि जो, पास्ड अवे, पास्ड अवे का मतलब गुजर चुके हैं, गुजर चुके हैं या फिर गुजर गए हैं, यानी कि जिनका स्वर्गवास हो गया है, देहांत हो चुका है। ठीक है, तो पूरी लाइन का मतलब समझ लेते हैं। हाउएवर, हालांकि, नो मैटर, फर्क नहीं पड़ता, हाउ मच मनी यू हैव, कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, यू कैन नेवर ब्रिंग बैक समवन, तुम किसी को भी वापस नहीं ला सकते हो, यू लव्ड, जिससे तुम प्यार करते थे, हु पास्ड अवे, जो गुजर गए हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिससे तुम प्यार करते थे, चाहे वो हमारे पेरेंट हो, ग्रैंड पेरेंट हो, है ना, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट यानी नाना नानी हो, कोई भी इंसान हो जिससे तुम प्यार करते थे और जो गुजर चुके हैं, जहां मतलब दुनिया से चले गए हैं, स्वर्गवास जिनका हो चुका है, उनको तुम वापस नहीं ला सकते हो। ठीक है, चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मनी कैन नॉट बाय लव, मनी यानी पैसा, कैन नॉट नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, बाय यानी खरीदना, तो नहीं खरीद सकता है, पैसा नहीं खरीद सकता है, क्या नहीं खरीद सकता है, लव, लव का मतलब प्रेम, अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह। ठीक है, एंड और हैप्पीनेस, खुशी। ठीक है, एंड और फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले। सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन का मतलब संतुष्टि, संतुष्टि क्या होती है कि जितना मेरे पास है मैं उतने में खुश हूं, मुझे और चीज नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो पूरी लाइन का मतलब समझ लेते हैं। मनी कैन नॉट बाय लव, अफेक्शन एंड हैप्पीनेस, यानी पैसा प्रेम स्नेह और खुशी नहीं खरीद सकता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिस्फेक्शन, और सबसे पहले क्या है, संतुष्टि, यानी कि सबसे पहले वो संतुष्टि को नहीं खरीद सकता है। ठीक है ना, मनी इज ओनली अ मीडियम ऑफ बाइंग आउटर थिंग्स, नॉट इंटरनल सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस। मनी यानी कि पैसा, इज यानी है, ओनली का मतलब सिर्फ या फिर केवल, अ यानी कि एक, मीडियम का मतलब माध्यम या फिर एक जरिया है। ठीक है, ऑफ का के की, बाइंग का मतलब खरीदना, आउटर थिंग्स बाहरी चीजें या फिर वस्तुएं, नॉट यानी कि नहीं, इंटरनल सेटिस्फेक्शन, इंटरनल का मतलब होता है अंदरूनी, जो इंसान के अंदर हो। ठीक है, सेटिस्फेक्शन का मतलब संतुष्टि, एंड हैप्पीनेस और खुशी। ठीक है, पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। मनी इज ओनली अ मीडियम ऑफ बाइंग आउटर थिंग्स, यानी पैसा सिर्फ बाहरी चीजों को खरीदने का एक माध्यम है, एक जरिया है ना। नॉट इंटरनल सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस, और यह अंदरूनी संतुष्टि और खुशी को नहीं खरीद सकता है। जो इंसान का मन दुखी होता है किसी भी चीज से, है ना, कोई कुछ बोल देता है या कोई भी ऐसा नुकसान किसी को होता है, तो जो अंदरूनी उसको नुकसान हो रखा है या फिर उसको जो इंटरनल उसकी फीलिंग हर्ट हुई है, उसको पैसा ठीक नहीं कर सकता है ना, पैसे से उसको खुशी नहीं मिल सकती है। तो पैसा बाहरी चीजें खरीदने के लिए एबल है, योग्य है ना, लेकिन जो इंसान की अंदरूनी चीजें हैं, अंदरूनी चीजें का मतलब ये नहीं है कि अंदरूनी हमारे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, वो उसकी बात नहीं हो रही है, जो इंटरनल फीलिंग है, भावनाएं हैं, खुशी है, लव है, अफेक्शन है, इन सब चीजों को जो पैसा है वो नहीं खरीद सकता है। ठीक है ना, तो पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। तो चलिए फटाफट से हम दोबारा दोहरा लेते हैं। तो आज के पैराग्राफ का क्या टाइटल था, कैन मनी बाय हैप्पीनेस, क्या पैसा खुशी खरीद सकता है। मनी कैन ओनली बी यूज्ड, पैसा सिर्फ इस्तेमाल किया जा सकता है, टू परचेज, खरीदने के लिए, मटेरियल गुड्स यानी भौतिक वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं वो वस्तुएं हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। मैनी पीपल प्रिज्यूम दैट, अनेक लोग अंदाजा लगाते हैं कि मनी कैन बी यूज्ड, पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है, टू परचेज एवरीथिंग, हर चीज खरीदने के लिए,
इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में या फिर इस विश्व में, बट इट कांट बाय लाइफ लेसन्स, पर यह जीवन के सबक एंड नॉलेज और ज्ञान को नहीं खरीद सकता है। यू कैन यूज, तुम इस्तेमाल कर सकते हो, ऑल योर मनी, तुम्हारा सारा पैसा, इफ यू वॉन्ट टू गेट अ गुड एजुकेशन, अगर तुम एक अच्छी शिक्षा पाना चाहते हो तो, एंड बिकम अ फुलफिल पर्सन, और एक भरपूर व्यक्ति बनना चाहते हो तो, बट यू कैन नेवर लर्न लाइफ लेसन, पर इससे तुम जीवन के सीख या फिर सबक कभी भी नहीं सीख सकते। इन रियलिटी यानी हकीकत में या फिर वास्तव में, यू हैव टू डील, आपको निपटना पड़ता है या फिर तुम्हें निपटना पड़ता है, विद मैनी टाइप्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड ऑब्स्टिकल्स, यानी अनेक प्रकार की जटिल बाधाओं के साथ, एंड मनी इज नॉट एबल टू हेल्प, और वहां पर जो पैसा है वो मदद के योग्य नहीं है, यानी मदद वो नहीं कर सकता है। अनदर एग्जाम्पल, अन्य उदाहरण, ऑफ वॉट, कि क्या, मनी कांट बाय, कि क्या पैसा नहीं खरीद सकता, और ब्रिंग बैक, या फिर वो क्या वापस नहीं ला सकता, इज डिसीज्ड लव्ड पर्सन, वो है एक मृतक प्यारा व्यक्ति जिसे प्यार करते थे हम, ठीक है, एंड द मेमोरीज, और वो यादें, मेड विद देम, जो उनके साथ हमने बनाई हैं। इफ यू ब्रेक समथिंग, अगर तुम कुछ तोड़ देते हो, मनी कैन ब्रिंग इट बैक, पैसा उसे वापस ला सकता है। इफ यू लूज अ वैल्यूएबल आइटम, अगर तुम किसी मूल्यवान या फिर कीमती वस्तु को छोड़ देते हो या फिर वो तुमसे छूट जाती है, मनी कैन ब्रिंग दैट बैक टू, पैसा उसे भी या फिर वह भी वापस ला सकता है। हाउएवर, हालांकि, नो मैटर, फर्क नहीं पड़ता, हाउ मच मनी यू हैव, कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, यू कैन नेवर ब्रिंग बैक समवन, तुम किसी को भी वापस नहीं ला सकते हो, यू लव्ड, जिसे तुम प्यार करते थे, हु पास्ड अवे, जो गुजर गए हैं। मनी कैन नॉट बाय लव, अफेक्शन एंड हैप्पीनेस, पैसा प्रेम, स्नेह और खुशी नहीं खरीद सकता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, और सबसे पहले सेटिस्फैक्शन, सबसे पहले क्या आता है, संतुष्टि, जिसको पैसा बिल्कुल भी नहीं खरीद सकता है। मनी इज ओनली अ मीडियम ऑफ बाइंग आउटर थिंग्स, पैसा सिर्फ बाहरी चीजों को खरीदने का एक माध्यम है, एक जरिया है, नॉट इंटरनल सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस, यानी अंदरूनी संतुष्टि और खुशी का नहीं है। यानी जो पैसा है उससे हम जो बाहर की चीजें हैं, मटेरियल गुड्स है ना, अच्छी से अच्छी हम चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन है, हमारी जो संतुष्टि है, संतुष्टि क्या होती है इंसान की, कि बस इतना हो गया, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए, फालतू की हाय हाय वो ना मचाए कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जो नीड्स है, जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती जाए, है ना। ऐसा जब ना हो तो इंसान क्या होता है, सेटिस्फाई होता है, संतुष्ट होता है, यानी जो उसके पास है उसमें वो खुश है, उसको ज्यादा की इच्छा नहीं है, ना ही उसको लालच है। तो ये जो फीलिंग है इसको हम सेटिस्फेक्शन कहते हैं, ये पैसे के द्वारा नहीं खरीदी जा सकती। और हैप्पीनेस, हैप्पीनेस तो एक बहुत बड़ी चीज है, खुशी, जिसको तो बिल्कुल भी पैसा नहीं खरीद सकता है ना। तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कोई चीज ना समझ में आए तो पूछिएगा जरूर, मैं आपको जरूर उसका जवाब दूंगी। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब कल मिलते हैं इसी समय एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।